प्रखंड अध्यक्ष पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष श्री संदीप कुमार उर्फ छोटू जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित मांचा सिंह, सीतामढ़ी जिला के जिला अध्यक्ष सह माननीय पूर्व विधायक आदरणीय श्री सुनील कुशवाहा जी, मांचा सिंह पार्टी के महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सह जिला परिषद की अध्यक्ष पूर्व अध्यक्षा श्रीमती इंद्रानी देवी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के श्री सिया शरण बैठा जी, प्रखंड प्रधान महासचिव प्रोफेसर रजी अहमद जी, अभिभावक तुल आदरणीय श्री वीरेंद्र बाबू और गौड़ा पंचायत से आए हुए माननीय पूर्व मुखिया श्री राजमंगल राय जी, पूर्व पंचायत अध्यक्ष श्री विवेकी प्रसाद यादव जी, पूर्व वार्ड सदस्य श्री सुमित्रा देवी जी, श्रीघिरिया पंचायत के माननीय सरपंच श्री महेश्वर राम जी, प्रेमनगर पंचायत से आए हुए पंचायत अध्यक्ष श्री सुकेश्वर ठाकुर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित महसा पंचायत के पूर्व पंचायत अध्यक्ष कमल बाबू, बैनाथ बाबू, धनुखी से लाल बाबू जी और श्रीघिरिया पंचायत के पंचायत अध्यक्ष विजय जी और सभी पंचायत से आए हुए हमारे सम्मानित पंचायत अध्यक्षगण और पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता साथीगण, सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का हृदय से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम लोग अंबेडकर परिचर्चा कार्यक्रम को लेकर प्रखंड स्तर पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले अंबेडकर पर चर्चा करने की जरूरत क्या है, हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अंबेडकर जी की जयंती का ढोंग रचने वाली भाजपा और आरएसएस के लोग बाबा साहब के विचारों एवं सिद्धांतों से दलित, गरीब, पिछड़े, शोषित एवं वंचित समाज को भटका रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो बाबा साहब का जो सपना था, बाबा साहब के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक विचारों को आत्मसात करने और उनके विचारों को मलिन बस्तियों में रह रहे, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोगों के घरों तक उनको जागरूक करने एवं इन कार्यक्रमों को, जो आज हम प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम कर रहे हैं, इन कार्यक्रमों को उनके साथ समावेशित करने से होगा। साथियों, आज अंबेडकर पर चर्चा को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। तो अंबेडकर जी सब लोग बहुत विस्तार से हमारे एमपी साहब मनु स्मृति वर्ण व्यवस्था पर अपना वक्तव्य दिए हैं। थोड़ा सा उनके जीवन पर 2-4 लाइन मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हूँ। बाबा साहब, सब लोग जानते होंगे कि बाबा साहब का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में महू में हुआ था। हम सब लोगों को पता है कि उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। वे महार जाति से आते थे, इसलिए उनकी जाति को अछूत समझा जाता था और यही कारण है कि बचपन में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। वे स्कूल में काफी संघर्ष किए थे। समान बच्चों के साथ उन्हें उठने बैठने नहीं दिया जाता था। जिस दिन चपरासी एब्सेंट है, उस दिन वो खुद पानी नहीं लेकर पी सकते थे, क्योंकि बर्तन का वहां छुआछूत था। तो इस तरह की मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ा था। और साथियों, बाबा साहब ही नहीं, बाबा साहब सहित सभी निम्न जातियों के लोगों को सामाजिक बहिष्कार, अपमान एवं भेदभाव का सामना करना पड़ता था। इसके बावजूद भी बाबा साहब बड़े ही धैर्य और वीरता के साथ स्कूली शिक्षा की पढ़ाई प्राप्त की और कॉलेज की भी पढ़ाई उन्होंने पूरी की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, लंदन से, अमेरिका यूनिवर्सिटी से भी
बहुत सारी डिग्रियां लेने का काम किया। और अपने जमाने के, जैसा कि एमपी साहब बता भी रहे थे, कि अपने जमाने के बहुत ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान राजनीतिक एवं विचारक थे। अंबेडकर जी अर्थशास्त्री, राजनीतिक एवं समाज सुधारक थे। वे बचपन में ही भगवान बुद्ध से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे और लास्ट में वे बौद्ध धर्म को अपनाने का काम किए। और अंबेडकर जी दलित बौद्ध आंदोलन को भी प्रेरित करने का काम किया था। इतना ही नहीं, वे श्रमिकों, किसानों एवं महिलाओं के अधिकारों का पुरजोर तरीके से समर्थन करने का काम किए थे। और बाबा साहब अंबेडकर जी मरणोपरांत 1990 में उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री एवं न्याय मंत्री भी बने। तो मैं कहना चाहती हूँ साथियों कि वे दलितों के लिए मसीहा बनकर सामने आए थे। दलितों के उत्थान के लिए, उन्हें सफल बनाने के लिए और उनको सम्मान दिलाने के लिए आजीवन वे संघर्ष करते रहे, लड़ाई लड़ते रहे। आपको याद होगा कि 1920 के दशक में मुंबई में अपने भाषण में उन्होंने साफ साफ बोला था कि यदि मेरे व्यक्तिगत हित और देश हित में टकराव होगा तो मैं देश हित को प्राथमिकता दूंगा। यदि मेरे दलित जातियों के हित और देश हित में टकराव होगा तो वहां मैं दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। तो मैं कहना चाहती हूँ साथियों कि बाबा साहब अंबेडकर जी महान पुरुष थे। वे हम सबके लिए एक भगवान का उन्हें दर्जा भी दे तो कम है। आज आप लोग हैं, हम लोग हैं तो उन्हीं का देन है। और उनके महान विचार थे कि जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताए वो धर्म नहीं हो सकता, वो गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। यही कारण है कि 25 दिसंबर 1927 ईस्वी को बाबा साहब ने सार्वजनिक तौर पर मनुस्मृति को जलाने का काम किए थे। साथियों, उनके महान विचारों में उन्होंने कहा है कि न मस्जिद की बात हो, न शिवालय की बात हो, न मस्जिद की बात हो, न शिवालयों की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात। इसी कड़ी में उन्होंने लिखा है कि मेरी नींद की दिक्कत न भजन से है न आजान से है, मेरी नींद की दिक्कत मरते हुए जवान और खुदकुशी करते किसान से है। साथियों, बाबा साहब के बहुत सारे महान विचार हैं और मैं आप लोगों के समक्ष कहना चाहती हूँ कि समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जो सपना था, कर्पूरी ठाकुर जी का जो सपना था और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था, उसे धरातल पर उतारने का काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया। बाबा साहब ने लिखने का यदि ताकत दिए तो निश्चित रूप से आदरणीय लालू जी ने मुंह में आवाज देने का हमको काम किया। और लालू जी ने दलित, पिछड़े, गरीब, शोषित एवं वंचितों को जो समाज में अंतिम पंक्ति में बैठा है उसको वे समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किए और उन्हें मान सम्मान देने का काम किए। इसके लिए आजीवन सांप्रदायिक ताकतों से लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, कभी भी सांप्रदायिक ताकतों के सामने वे झुकने का काम नहीं किए। आज आप देख रहे हैं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं और देश के संपत्ति को बेच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके दो करीबी उसी संपत्ति को कौड़ियों के भाव खरीदने में लगे हुए हैं। देश में किस तरह से निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, सारे सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट किया जा रहा है। केंद्र सरकार निश्चित रूप से अदानी और अंबानी की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, दलित विरोधी, गरीब विरोधी एवं संविधान विरोधी सरकार है। क्योंकि केंद्र सरकार की गलत नीतियों से आज देश पुनः गुलाम की ओर बढ़ रहा है। सब लोगों को पता है कि काफी संघर्ष के बाद
हमारे नेता के काफी संघर्ष के बाद जातीय जनगणना शुरू कराया गया था, जिसे केंद्र सरकार के साजिश के कारण आज उसे पुनः रोक दिया गया है। तो इस सरकार में महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और भाजपा क्या कर रही है? धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैलाने में दिन रात लगी हुई है, ताकि समाज में धार्मिक उन्माद फैलाए और समाज का जो सौहार्दपूर्ण वातावरण हो उसे बिगाड़ा जाए। और इसी सिलसिला में वे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ साथियों कि सब लोगों को, दलित हो, पिछड़े हो, गरीब हो, प्रगतिशील विचार को मानने वाले हो या भीम के वंशज हो, सब लोगों को एक साथ गिले शिकवे भुलाकर पूरी एकजुटता से मनुस्मृति को मानने वाले लोगों का आप लोगों को डटकर मुकाबला करना होगा। और आज के दिन आपको संकल्प लेना होगा कि मोदी सरकार को किस प्रकार हम यहाँ से संकल्प लेके जाइए कि आने वाले समय में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, तभी आपका देश बचेगा, आपका संविधान बचेगा, आपका लोकतंत्र बचेगा, आप बचिएगा, हम बचेंगे। ये संकल्प लेके यहाँ से जाइए और इस कार्यक्रम को आगे भी पार्टी के दिशा निर्देश पर पंचायत स्तर से बूथ स्तर तक ले जाना है। और यहाँ जितने भी लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, यहाँ जनरल आज बैठक नहीं था, समान बैठक नहीं बुलाया गया था, प्रबुद्ध लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सब लोग अपने अपने क्षेत्र से गणमान्य बैठे हुए हैं। तो सब लोगों का यह दायित्व बनता है कि अम्बेडकर परिचर्चा पर आप लोग बैठे हुए हैं, अपने अपने पंचायत में, अपने अपने गांव में इस पर चर्चा करें। और इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय भीम।